नमस्ते दोस्तों, आपका इस ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट के पैराग्राफ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना। तो आइए दोस्तों देखिए। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ के अंदर देखते हैं बोल्ड्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक दोस्त का नाम टाइप किया, उसके बाद मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे बुल्स पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कई प्रकार के बुल्स ओपन हो जाते हैं। जिस प्रकार का हमें बुल्स चाहिए उस बुल्ट को हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने जिस बुल्स को क्लिक किया वो बुल्स हमारे आ चुका है। उसके बाद हमारा ऑप्शन है नंबरिंग। हम अगर बुल्स की जगह कोई नंबर लेना चाहें तो हम नंबरिंग के माध्यम से उसको ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, नंबरिंग के अंदर हमारे कई ऑप्शन होते हैं, जैसे ABCD, छोटी ABCD, रोमन संख्या, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया दोस्तों, रोमन संख्या ले ली। तो देखिए दोस्तों, ये रोमन संख्या इसके अंदर आ चुकी है। उसके बाद हमारा टूल्स होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का मतलब होता है जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है वो लेफ्ट की ओर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो वर्ड है वो लेफ्ट की तरफ आ चुका है। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है सेंटर। सेंटर का मतलब होता है जो हमने वर्ड टाइप किया है और उस वर्ड को हमको अगर बीचों बीच चाहिए, मतलब इस जो वर्ड है वो हमें सेंटर में चाहिए, तो हम सेंटर के माध्यम से उसको सेंटर में ला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे सेंटर पे क्लिक किया तो हमारा वर्ड कहाँ पे हो गया दोस्तों, सेंटर में हो गया। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है अलाइन टेक्स्ट राइट। अगर हमें कोई भी वर्ड राइट की तरफ चाहिए तो हम अलाइन टेक्स्ट राइट के माध्यम से उसको राइट में ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने राइट पे क्लिक किया तो हमारा वर्ड कहाँ पे होगा दोस्तों, राइट पे हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा जेस्टिक। ये क्या काम आता है, देखो दोस्तों, जो हमारे हिंदी और इंग्लिश जो होती है वो हमारे लेफ्ट टू राइट में लिखी जाती है। मतलब जो हमारे हिंदी और इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो लेफ़्ट से राइट की ओर लिखे जाते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों, वो लेफ़्ट टू राइट वर्ड लिखे हुए आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर हम कोई भी वर्ड लेफ़्ट टू राइट से लिखना चाहे, उसका डायरेक्शन जो लेफ़्ट टू राइट है उसको देना चाहे तो लेफ़्ट टू राइट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लेफ़्ट से ये लिखा जा रहा है और राइट की ओर ये जा रहा है। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है राइट टू लेफ्ट। अगर कोई भी वर्ड हमें राइट टू लेफ्ट से लिखना हो तो हम राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वर्ड है वो राइट टू लेफ्ट से जा रहा है। तो हम इसको पहले से ही सही कर देते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का अर्थ होता है जो हमने वर्ड टाइप किया है, जो हमने पैराग्राफ टाइप किया है, उसके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो लाइन स्पेसिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस स्लाइड को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ और इस पर मैं एक और मेरे दोस्त का नाम लिखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने ये जो दो नाम लिखे हैं उसके बीच में जो स्पेसिंग है, देखिए दोस्तों, मेरा जो कर्सर देख रहे हो आप, ये जो कर्सर देख रहे हो, ये जो स्पेसिंग है इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी इसकी लाइन स्पेसिंग है 1.0। तो हमें अगर इसकी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए या इससे भी कम चाहिए तो हम ले सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसकी लाइन स्पेसिंग कितनी दे रहा हूँ दोस्तों, 3.0। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देखिए, जो ये स्पेसिंग है, जो इसकी लाइन स्पेसिंग है उसकी क्या हो गया, 3.0 लाइन स्पेसिंग हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं ये कम हो, हमें चाहते हैं 1.5 हो, तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसकी जो स्पेसिंग है क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, मतलब कम हो चुकी है। उसके बाद हमारा आता है कॉलम्स। जो ये हमारे कॉलम्स है वो हम
उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने MS वर्ड के अंदर आपको कॉलम्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त दी थी कि अगर हमें एक पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो कॉलम्स की मदद से हम कर सकते हैं। तो आज हम इस स्लाइड को अगर कॉलम में डिवाइड करना हो तो हम इस कॉलम के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मैंने टू पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों जो हमारा रूलर है उसने जो ये स्लाइड है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया है। देखिए दोस्तों 4 तक जो रूलर है वो एक कॉलम है और जो 5 से लेकर जो 9 तक है वो दूसरा कॉलम है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर हमें कोई भी शब्द को या किसी भी टेक्स्ट को डायरेक्शन देना हो तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन के माध्यम से उसको दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने उसको सिलेक्ट किया और टेक्स्ट डायरेक्शन में देखिए दोस्तों सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, जो अभी हमने वर्ड टाइप किया है वो हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद अगर हम रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री इसको रोटेट करते हैं, मतलब इसको घुमाते हैं, तो इसके माध्यम से हम घुमा सकते हैं। देखिए दोस्तों 90 डिग्री घूम चुका है। अगर 270 डिग्री हम घुमाना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों वो घूम चुका है। अभी ये जो वर्ड आ रहे हैं वो हमारे वर्टिकल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इसको स्पेसिंग ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। अगर हम इसको स्पेस ज़्यादा दे देंगे तो ये वर्टिकल के रूप में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये एक वर्टिकल के रूप में नजर आ रहा है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आया होगा। हम वापस उसको वैसे के वैसे ले लेते हैं Ctrl+Z के माध्यम से। उसके बाद हमारा अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट देखो दोस्तों क्या होता है, जो हमने वर्ड टाइप किया है वो हमारे सेंटर में टाइप हुए या बॉटम में टाइप हुए या टॉप में टाइप हुए। तो अलाइन टेक्स्ट उस पर क्या करता है, अगर हमें टॉप में कोई वर्ड लिखना हो या हमें मिड में कोई वर्ड लिखना हो या हमें कोई बॉर्डर में वर्ड लिखना हो तो अलाइन टेक्स्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो वर्ड है वो मिड में है क्योंकि देखिए दोस्तों जो मिड की जो बिंदु है वो अभी सेलेक्टेड है। अगर मैं इसको टॉप पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारा वर्ड किधर आ गया, टॉप पे आ गया। अगर मैं इसको बॉटम करता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारा वर्ड कहाँ पे आ गया, बॉटम में आ चुका है। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है स्मार्ट एक्ट। जैसे कि मैंने MS वर्ड के अंदर जो आपको स्मार्ट एक्ट पढ़ाया था वही स्मार्ट एक्ट ये पावर पॉइंट पे आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कई प्रकार की स्मार्ट एक्ट हमारे पास ओपन होगी। अगर जो हमें स्मार्ट एक्ट अच्छी लगती है या हमें वो स्मार्ट एक्ट चाहिए तो हम ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों हमारे जो स्मार्ट एक्ट है वो आ चुकी है और जो हमने वर्ड टाइप किए थे वो भी एक स्मार्ट एक्ट के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक 2 पेजेस ओपन होते हैं, डिजाइन और फॉर्मेट। इसकी सूचना हमने MS वर्ड के अंदर दे दी थी। तो मैं आशा करता हूँ आप एक बार MS वर्ड का ट्यूटोरियल ओपन कीजिए और इस पेज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कीजिए। थैंक यू।